Hello students, how are you all? All good? Nice. So students, अभी हम लोगों ने जैसे मैंने आपको एक्टिविटी 1 प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है पूरा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। बहुत ही अच्छा स्टोरी है अकबर बीरबल का। और ये इस वीडियो में मैं आज आपको एक्टिविटी नंबर 2 सिखा रहा हूँ। एक्टिविटी नंबर 2 जो है वो एक्टिविटी 1 के ऊपर ही पूरा बेस्ड है, जो स्टोरी हम लोगों ने वहां पे सीखा था या देखा था उसके ऊपर है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, बड़े आसान क्वेश्चन है, क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपको बता दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट। एक्टिविटी नंबर 2। बीरबल was able to solve emperor's puzzle because he thought clearly and realistically but the emperor's question about the emperor's question। तो बीरबल जो था उसके अंदर एम्पेरर, उसने क्या किया कि एम्पेरर ने जो एक पजल के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा था उसको उसने इजीली सॉल्व कर दिया, क्योंकि उसने एकदम वो रियलिस्टिकली सोचा और क्लियरली सोचा। He did not make assumption, उसने कोई assumption नहीं बनाया। मतलब assumption क्या होता है कि assumption का मतलब होता है कि किसी चीज को मान लेना। हम मान लेते हैं कि ये ऐसा होगा, मतलब हमारे पास उसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई रियलिटी हमारे पास नहीं है, कोई डेटा नहीं है, बट फिर भी हम अगर उसको मान ले कि नहीं यार इसने तो ऐसा किया ही होगा, ये तो ऐसा ही है, वो होता है assumption। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है an assumption is something that is believed to be true without any evidence। assumption एक ऐसी चीज होती है जिसको हम लोग सच मान लेते हैं बिना किसी एविडेंस के। sometimes making an assumption is correct, कभी कभी कोई assumption बनाना करेक्ट भी होता है। for example, if your relative falls asleep very early in the evening, you might assume that he is tired and you might be right। तो कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमारा फैमिली मेंबर है या कोई रिलेटिव है और वो अगर इवनिंग में किसी दिन बहुत जल्दी अगर सो जाएं तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि यार शायद ये थक गए होंगे, शायद ये बहुत ज्यादा टायर्ड है, इन्होंने बहुत काम किया होगा इसलिए इनको नींद आ गई। ऐसा अगर हम अज्यूम करते हैं तो वो सही भी होता है, कई बार हम लोग सही भी होते हैं। बट assumptions can be wrong, लेकिन assumptions wrong भी हो सकते हैं and they can lead us to think incorrectly about the problem। और उससे कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी प्रॉब्लम के बारे में गलत तरीके से सोच सकते हैं। तो इसी से बेस्ड ये एक्टिविटी है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि लुक एट द एग्जांपल एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे अपने को एग्जांपल देखना है और उस क्वेश्चंस के जो पूछे हैं नीचे उन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो क्या है, द कोर्टियर हैड द एम्पेरर्स क्वेश्चन। द कोर्टियर ने सारे ने एम्पेरर के क्वेश्चन को सुना। टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट फॉर समवन हु डेयर टू ट्वीक योर एम्पेरर्स मुस्टैचेस। और वो जो स्टोरी हमने देखा था एक्टिविटी 1 में, उसके अंदर यही क्वेश्चन था, वहीं से लिया हुआ है। और क्या क्वेश्चन था वो, तो एम्परर ने पूछा कि टेल मी व्हाट शुड बी द पनिशमेंट, मुझे बताओ कि क्या पनिशमेंट होना चाहिए उस आदमी के लिए जिसने तुम्हारे एम्परर की मूंछों को ट्वीक करने का डेयर किया हो, हिम्मत किया हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था वहां पे। तो अपने से यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड द कोर्टियर अज्यूम, कोर्टियर ने क्या अज्यूम किया। ठीक है, तो आंसर तो बीरबल ने बाद में दिया, कोर्टियर ने भी कुछ आंसर दिए, बट वो आंसर उन्होंने दिए वो कुछ अज्यूम करके दिए, उन्होंने कुछ मान लिया कि शायद ऐसा हुआ होगा। तो उन्होंने क्या अज्यूम किया वो अपने को आंसर में बताना है। बता देता हूं मैं आपको आंसर। तो जो उन्होंने आंसर अज्यूम किया वो यहां पे मैंने आपके लिए लिख दिया है। वो उन्होंने ऐसा अज्यूम किया कि द कोर्टियर अज्यूम दैट सम आउटसाइडर ट्वीक्ड एम्परर्स मुस्टैचेस सो ही शुड बी पनिश्ड। उन्होंने ऐसा मान लिया कि यार कोई बाहर का आदमी है, कोई क्रिमिनल है जिसने एम्परर की मुस्टैचेस को इस तरह से ट्वीक किया, इसलिए उसको पनिश करना चाहिए। ठीक है, तो उन्होंने अजम्पशन किया, क्या अजम्पशन किया कि यार कोई बाहर का आदमी है, कोई क्रिमिनल है, ऐसा उन्होंने अज्यूम किया, इसलिए उन्होंने सजेशन दिए कि उसको तो मार देना चाहिए, उसको तो फोर्ट पे से फेंक देना चाहिए, उसको पनिशमेंट बहुत स्ट्रिक्ट मिलना चाहिए, उसको हैंग कर दो, उसको बीहेड कर दो, सर काट दो। इस तरह के लोगों ने, कोर्टियर ने सजेशन दिए। क्यों सजेशन इस तरह से दिए, बिकॉज ऑफ द अजम्पशन। क्या अजम्पशन था कि कोई क्रिमिनल ने ऐसा किया हो। तो उनका जब अजम्पशन ही रॉन्ग था तो उन्होंने क्या किया, आंसर्स भी रॉन्ग दिए। लेकिन बीरबल का अजम्पशन सही था, उसने एज्यूम किया कि जो महाराज है, जो एम्परर है, उनके पोते ने ऐसा किया होगा। तो उसने, उनका अजम्पशन सही था, उन्होंने सजेशन भी सही दिया कि उसको स्वीट्स दिया जाए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। तो कहने का मतलब है कि अजम्पशन कई बार सही होते हैं और कई बार गलत भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे यहाँ पे पूछा है, विच लाइन इन द स्टोरी हेल्प यू टू नो व्हाट द कोर्टियर वर थिंकिंग। और कौन सी लाइन से स्टोरी की ऐसी जिससे हमें यह पता चलता है कि कोर्टियर जो सोच रहे थे वो सही था। तो लाइंस भी मैं आपको बता देता हूं।
एक तो वो लाइन यहां पे हो गई, ये जो लिखा हुआ है, शाहबाज खान स्पोक अप, माय लॉर्ड दिस विलेन शुड बी मर्सीलेसली फ्लॉग्ड टू डेथ। तो ये लाइन से हमें पता चलता है कि कोर्टियर्स ऐसा सोच रहे थे कि कोई क्रिमिनल है। फिर दूसरा ये है, beheaded in full public view your honor said मुल्ला दो प्याजा। मुल्ला दो प्याजा ने ये बोला, उससे भी हमें ये पता चला कि उसका भी assumption गलत था और वो ऐसा ही सोच रहा था कि कोई ना कोई क्रिमिनल है जिसने ये काम किया है। और जो तीसरा लाइन यहाँ पे है वो नेक्स्ट पेज पे था स्टोरी के, द विलेन शुड बी थ्रोन डाउन फ्रॉम द फोर्ट और बी हैंग्ड सेड द शादी शाह। तो ऑल दीज लाइन्स सजेस्ट दैट द कोर्टियर वर थिंकिंग of this thing that some criminal had tweaked the mustaches of Emperor Akbar। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी में भी एक पजल है, बड़ा ही अच्छा सा पजल है और स्टोरी भी है। ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट एक्टिविटी का। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोग एक्टिविटी 2 समझ गए हैं। तो एक्टिविटी 3 अब मैं बता देता हूँ आपको। एक्टिविटी 3 में अपने पास एक जोक दिया हुआ है, रीड दिस ओल्ड जोक। A dad and his son were riding their bikes and crashed। तो एक जोक है यहाँ पे, एक डैड और उनका सन जो था वो दोनों क्या करते थे, उनकी अपनी बाइक्स राइड कर रहे थे और क्रैश कर दिया, उन्होंने टकरा गए। 2 ambulances came and took them to different hospital। 2 एम्बुलेंस वहां पे आई और दोनों को अलग अलग हॉस्पिटल में ले गई। The man's son was in the operating room and the doctor said। तो वो जो आदमी का लड़का था वो ऑपरेटिंग रूम में था, ऑपरेशन रूम में था और डॉक्टर ने क्या बोला, आई कांट ऑपरेट ऑन यू, यू आर माई सन। मैं तुम्हारा ऑपरेशन नहीं कर सकता हूं क्योंकि तुम तो मेरे सन हो। हाउ इज दैट पॉसिबल, ये ऐसा पॉसिबल कैसे है। ठीक है, तो एक जोक है ये। अब ये पॉसिबल कैसे है, दोनों को एम्बुलेंस अलग अलग हॉस्पिटल में ले गई, ऑपरेशन रूम में जब गए तो पता चला कि डॉक्टर बोल रहा है कि तुम तो मेरे बेटे हो। सो हाउ इज दिस पॉसिबल, बता देता हूं मैं आपको कैसे पॉसिबल है ये। तो इसका जो आंसर है वो अजम्पशन बेस्ड है। आप लोगों ने क्या अजम्पशन किया लिया है, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द आंसर। तो उसके अंदर है कि क्लासमेट साथ डिस्कस करना है। हाउ मेनी पीपल गेस द रीजन दैट द सर्जन कुड नॉट ऑपरेट ऑन बॉय। तो कितने लोगों ने ऐसा बोला कि अजम किया कि सर्जन जो है वो उस बॉय को ऑपरेट नहीं कर सकता। ऐसा कुछ लोगों ने अज्यूम किया होगा कि उसको ऑपरेट करना नहीं आता होगा, नहीं कर सकता है। How many people could not guess, कितने लोग ऐसे थे जो कुछ गेस नहीं कर पाए। How many people have heard the joke before, कितने लोगों ने जोक पहले सुना हुआ है। और if people do not know why surgeon say he is my son, what assumption they are making। तो अगर लोग ये बोलते हैं कि सर्जन ने ऐसा क्यों बोला कि you are my son, he is my son, what assumption are they making, वो assumption क्या बना रहे हैं। And assumption that are incorrect lead to thinkers wrongly and called false assumption। और जो assumption जो है incorrect होते हैं वो उससे हम गलत सोचते हैं और इसलिए हम उनको false assumption बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा सच कोई इसका जोक है, इसलिए इसका कोई आंसर नहीं बनता है वैसे करेक्ट और इनकरेक्ट। बट हम लोगों को यहाँ पे इस जोक के मीडियम से ये समझाया जा रहा है कि जो assumption होते हैं वो कई बार अगर गलत हैं तो उससे हम लोगों के गलत डिसीजन होते हैं, हमारा थिंकिंग भी उसके अंदर गलत हो जाता है। सो दैट इज वेयर द इफेक्ट कम्स। ठीक है, दैट वाज द मीनिंग ऑफ दिस स्टोरी। सो आई होप कि आपको ये दोनों एक्टिविटी आज समझ में आ गई है। समझ में आ गई है तो यार लाइक कर दो, कम से कम 300-400 लाइक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आज इस वीडियो पे मुझे थोड़े दिनों में मिल जाएंगे। अब इसके बाद जो है एक्टिविटी नंबर 4 वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वो है कैंटबरी जो टेल है उसके ऊपर बेस्ड एक एक्टिविटी है हमारे पास, वो एक्टिविटी नंबर 4 है। और अदर कोर्टियर्स प्रॉब्लम उसके अंदर एक पार्टनर्स पजल करके एक आता है, बड़ा ही शानदार और इंटरेस्टिंग पजल है। 64 टाउन वाला एक पजल है और मैं आपको वो सिखाऊंगा कि कैसे उस पजल को सॉल्व करना है। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, शेयर तो करना ही अपने फ्रेंड के साथ, और अगर नए हैं आप इस चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर देना है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पजल सॉल्व करेंगे, बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार एक पजल बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, और एक नया कैरेक्टर भी मैं अपने वीडियोस के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाला हूं बहुत जल्दी, और वो नया कैरेक्टर जो होगा वो मेरी हर वीडियो के लास्ट में आने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।